This video is for education purposes only. Always verify details on official websites. देखिए, जो लोग भी नवंबर 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी मैं बोल सकता हूं आ चुकी है, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी है, एसोसिएट प्रोफेसर की भी है और प्रोफेसर लेवल पर भी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से वैकेंसी आई हुई है, जिसमें लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं 53 वैकेंसी और टोटल मिलाकर जो है 73 वैकेंसी, अगर हम इसमें ऐड कर लें प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर भी। और ये जो मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, ये एकेडमिक पे लेवल 10 की वैकेंसी है, जिसमें आप यहाँ पर सैलरी वगैरह भी सारी चीज़ें देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर वन बाय वन किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें कि किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है, तो हिंदी में एक वैकेंसी है, यहाँ पर इंग्लिश में एक वैकेंसी है, रशियन में एक वैकेंसी है और जर्मन में एक वैकेंसी है। ठीक है, इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट में आपको बता देता हूँ। फ्रेंच जो लैंग्वेज होती है उसमें एक वैकेंसी है, उर्दू में एक वैकेंसी है, और ये जितनी भी वैकेंसी हैं ये सब परमानेंट वैकेंसी हैं। इसी तरीके से बुद्धिज्म के अंदर एक वैकेंसी है, और ड्रामेटिक्स जो ड्रामा वगैरह होते हैं, एक्टिंग वगैरह, उसमें एक वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर एक वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में भी एक वैकेंसी है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर एक वैकेंसी है। वैसे तो ये मैंने यूनिवर्सिटी की जो वैकेंसी बनाई है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए बनाई है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी और भी ऐड कर दी है मैंने, वो आप लास्ट में देख लेना। तो लास्ट तक बने रहना वीडियो में, ताकि वो यूनिवर्सिटी भी आप देख लें। इसमें सोशियोलॉजी की वैकेंसी भी है, एक वैकेंसी है, और यहाँ पर मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में दो वैकेंसी है। ठीक है, इसी तरीके से लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में एक वैकेंसी है, और फिजिक्स में यहाँ पर टोटल 5 वैकेंसी है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 4 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से यहाँ पर बायो केमिस्ट्री में 4 वैकेंसी हैं, और बॉटनी में 6 वैकेंसी है। भाई बॉटनी वालों, इसी बात पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आजकल बहुत कम लाइक कर रहे हैं आप लोग। और जूलॉजी में आप देख सकते हैं जो यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से आगे मैथमेटिक्स में एक वैकेंसी है, और आगे चलते हैं स्टैटिस्टिक्स में एक वैकेंसी है। कॉमर्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं टोटल मिलाकर। ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक वैकेंसी है। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक वैकेंसी है। और भी बात कर लेते हैं आगे जो भी जो सब्जेक्ट हैं, केमिकल टेक्नोलॉजी में 2 वैकेंसी है, मैनेजमेंट साइंस में एक वैकेंसी है, और एजुकेशन जो सब्जेक्ट होता है बीएड वगैरह से रिलेटेड, यहाँ पर एक वैकेंसी है। बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इसमें एक वैकेंसी है। वाटर लैंड एंड मैनेजमेंट सब कैंपस में एक वैकेंसी है, और भी वैकेंसी है। नैनो टेक्नोलॉजी में भी वैकेंसी है। लगभग जितने भी डिपार्टमेंट हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, सभी जगह से वैकेंसी आई हुई हैं। तो ये मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसकी लिंक वगैरह हम आपको दे देंगे अगर आप कहेंगे तो हमसे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये यूनिवर्सिटी है छत्रपति संभाजी नगर, कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है ना, और इसमें आप कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए ये मतलब वैकेंसी पहले भी आ चुकी है, ये वैकेंसी दोबारा से रिलीज हुई है। ठीक है ना, तो इसमें जो आप अप्लाई कर सकते हैं, इन्होंने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें आप पढ़ सकते हैं ये वाला नोटिफिकेशन। थोड़ा सा मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के अंदर है, और यहाँ पर आप जो अप्लाई कर सकते हैं, तो लास्ट डेट इन्होंने बढ़ा दी है, एक्सटेंड कर दी है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 तारीख तक, 18 नवंबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और फिर आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी। पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी। तो हार्ड कॉपी आप 24 नवंबर तक सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे आपको बताना था। अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो भाई अगर आपने सिंपली, मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ, अगर आपने पीजी कर रखा है कितने परसेंटेज के साथ, 55% के साथ, प्लस आपके पास नेट है, या फिर स्टेट लेवल का सेट है, या फिर आपके पास पीएचडी है। ठीक है ना, तीनों ही कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, मास्टर डिग्री तो होनी ही चाहिए, फिर इसके साथ नेट हो या फिर सेट हो या फिर पीएचडी हो, तीनों ही कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिन सब्जेक्ट में यूजीसी नेट नहीं होता है, वहां मास्टर डिग्री और पीएचडी के बेसिस पर डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है ना, चलिए इस नोटिफिकेशन में जो और इम्पोर्टेंट जानकारी है उसे भी देख लेते हैं।
वैसे तो मैंने जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आपके साथ शेयर करता चला जाऊंगा। एक वैकेंसी और भी है इसके बाद, वो भी देख लेना आप लोग। इसका जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, वो मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में। अभी मैं देख रहा हूँ इसमें कुछ और चीज़ अगर मुझे मिलती है तो हाँ, ये इस तरह से एक मतलब इन्होंने बताया है कि जब भी आप फॉर्म फिलअप कर लें उसके बाद आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है, और उस पर मतलब जो लिफाफा है उसके अंदर आप उस पर लिख देना कि किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और इस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपको भेज देना है, ठीक है ना। तो ये तो पुरानी डेट दे रखी है, अभी नई डेट आई है वो बदल चुकी है, ठीक है। चलिए इसके बारे में और भी चीज़ें देख लेते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी छत्रपति संभाजी नगर। अब जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो एक यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है ना, रिक्रूटमेंट। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अप्लाई का जो लिंक है वो इसके आपके सामने खुल जाएगा। ये मतलब आप देख सकते हैं सामर्थ ई गवर्नमेंट पोर्टल है, जो यूनिवर्सिटी ज़्यादातर इस्तेमाल करती हैं अपने फॉर्म वगैरह फिलअप कराने के लिए। तो यहीं से आपको मतलब अपना अकाउंट वगैरह बना लेना है, उसी से आपको लॉगिन करना है, तो यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए अगली जो वैकेंसी है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो अगली वैकेंसी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी मैं यहाँ पर इसे सर्च कर लूँ, देखिए ये है, क्या नाम है इसका, श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था। ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, कोल्हापुर एक जगह है वहाँ पर है। और ये एफिलिएटेड संस्था है, मतलब कॉलेज आप बोल सकते हैं। और किससे है, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर और सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे, इनसे एफिलिएटेड है। अब यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं वैकेंसी है अच्छी खासी, और सब परमानेंट वैकेंसी है। कॉमर्स में है, पॉलिटिकल साइंस में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बॉटनी में है, जूलॉजी में है, मैथमेटिक्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर है, इंग्लिश के अंदर है, मराठी के अंदर है, और सोशियोलॉजी में है, हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में है। इसका भी आपको जो है फॉर्म फिलअप करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी से, यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाइंग, ये यहाँ पर लिख रखा है। आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी सबमिट करनी है इस एड्रेस पर, और आपको फीस भी पेमेंट करनी है, यहाँ पर ये लिख रखा है, ये आप पढ़ लेना। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर भी अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मतलब पीजी होना चाहिए। कितना, लगभग 55% तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, प्लस आपके पास नेट होना चाहिए, या फिर स्टेट लेवल का सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर पीएचडी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन है, ओके। मैंने दोनों नोटिफिकेशन आपके सामने बता दिए हैं। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो भाई ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी राय एक ये ज़रूर है, हम जितनी भी वैकेंसी आपको बताते हैं उन्हें वेरीफाई करें ऑफिशियल वेबसाइट से। हमारा काम सिंपली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है। हमारा किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्था से कोई ताल्लुक नहीं है। हम आपको सिंपली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उसे वेरीफाई करें, उसके बाद अप्लाई करें, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं फीस होती है, आपके पैसे खर्च होते हैं, तो रिस्क तो है, ठीक है ना। तो इसलिए बी केयरफुल, ठीक है ना।